नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। शनिवार को बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के बाद सोमवार को बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल खान ने टीएमसी ज्वाइन कर ली है। सुजाता मंडल ने कहा कि वो खुलकर सांस लेना चाहती हैं और सक्षम पार्टी की सक्षम नेता बनना चाहती हैं। हालांकि उनका यह कदम उनके पति को पसंद नहीं आया है। सौमित्र खान ने सीधे सीधे रिश्ता खत्म करने की बात कह दी है। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि राजनीति के चलते 10 सालों का रिश्ता खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि वो अब तलाक के लिए पेपर्स फाइल करेंगे। राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनावी कैंपेन का काम करने वाले प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी दोहरे अंक में भी सीट पाने के लिए संघर्ष करेगी। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा, मीडिया के कुछ हलकों में पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। सच यह है कि बीजेपी दोहरे अंक में भी सीट जीतने के लिए संघर्ष करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे इस ट्वीट को सेव कर लें और अगर बीजेपी ने इससे बेहतर किया तो मैं ये जगह छोड़ दूंगा। बता दें, ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति का पूरा जिम्मा प्रशांत किशोर के हाथों में है। प्रशांत किशोर के चुनौती वाले ट्वीट पर बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब दिया है। विजयवर्गीय ने अपने ट्वीट में कहा कि भाजपा की बंगाल में सुनामी चल रही है। सरकार बनने के बाद इस देश को एक चुनावी रणनीतिकार होना पड़ेगा। पंजाब के तरन जिले से ताल्लुक रखने वाले 65 साल के एक किसान निरंजन सिंह ने सोमवार को जहर खाकर जान देने का प्रयास किया। हालांकि पीजीआई रोहतक में उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। तबीयत में सुधार होने के बाद निरंजन ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, मैं अब अच्छा महसूस कर रहा हूं। सरकार शायद तब जागेगी जब आत्महत्या जैसी घटनाएं होंगी। जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसे इस काम के लिए उकसाने वाले पर पुलिस केस दर्ज करती है। मेरे मामले में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर केस दर्ज किया जाना चाहिए। किसानों और सरकार के बीच टकराव बढ़ रहा है। किसानों ने 27 दिसंबर को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के दौरान पूरे समय थाली पीटते रहने की बात कही है। किसान नेताओं ने कहा, हम सभी से अपील करते हैं कि पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान 27 दिसंबर को जब तक वो बोलते रहें, सभी अपने घरों से थाली बजाएं। इसके अलावा किसान आज से भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। वो इसे रोटेशन के हिसाब से कर रहे हैं। कुछ किसान नेता आज तो कुछ अगले दिन भूख हड़ताल करेंगे। किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बनाए गए संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन को तेज करने के लिए कई कदमों का ऐलान किया है। मोर्चा ने दुनिया भर में रह रहे भारतीयों से अपील की है कि वे कृषि कानूनों के खिलाफ 26 दिसंबर को जिस देश में रह रहे हैं वहां के दूतावासों के बाहर प्रदर्शन करें। मोर्चा ने यह भी कहा है कि 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा के सभी टोल प्लाजा को फ्री कर दिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा में देश भर के 400 से ज्यादा किसान संगठन शामिल हैं। ब्रिटेन में कोरोना के नए किस्म के खौफ के बीच भारत सरकार ने सोमवार को अहम तरीन फैसला किया है। सरकार ने ब्रिटेन से आने वाली सारी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। ये रोक आज रात से 31 दिसंबर की रात तक लागू रहेगी। सरकार ने कहा है कि ब्रिटेन में बने हालात के कारण ये फैसला लेना पड़ा है। दरअसल ब्रिटेन में नए किस्म का कोरोना अब बेकाबू हो गया है। नए किस्म के कोरोना के कारण ब्रिटेन में नए सिरे से सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसा तब है जब ब्रिटेन में वैक्सीन लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। ब्रिटेन में नए किस्म का कोरोना कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की चिंता से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि कोरोना का ये नया रूप पहले वाले से 70% अधिक तेजी से फैलता है। इस हिसाब से ये पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। यही कारण है कि वैक्सीन आने के बाद भी कोरोना की इस नई किस्म से ज्यादा खौफ है। ये खौफ ब्रिटेन में ही नहीं बल्कि भारत सहित दुनिया भर में है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए टाइप का स्ट्रेन मिलने के बाद कोविड-19 की स्थिति को लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्रिटेन में लॉकडाउन और कई और देशों में ट्रैवल बैन का सिलसिला शुरू होने के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार इस नए टाइप के खतरे को लेकर अलर्ट है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए रूप के सामने आने के कारण संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र के 3 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी गई है। सोमवार से राज्य महानगर पालिका क्षेत्रों में 14 दिनों तक नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। ये नाइट कर्फ्यू आज 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक लागू रहेगा। ओडिशा की सत्तारूढ़ बीजू जनता दल यानी बीजेडी ने किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की मांग का समर्थन किया है। बीजेडी ने इसके साथ ही एमएस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की भी मांग उठाई है। बीजेडी ने संसद में नए कृषि कानूनों का विरोध किया था। हालांकि 8 दिसंबर को हुए भारत बंद में बीजेडी शामिल नहीं हुआ था।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का सोमवार को 93 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। एक दिन पहले ही उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के रहने वाले मोतीलाल वोरा 2 बार अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का भी कामकाज संभाला था। उनके निधन के बाद राहुल गांधी और पीएम मोदी ने उनको श्रद्धांजलि दी है। भारत में एक दिन में 24,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,55,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,45,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 3,03,000 के पार हैं। कोरोना के दूसरे उभार की चिंता से शेयर बाजार में सोमवार को हाहाकार की स्थिति रही। दोपहर 12 बजे के बाद तो गिरावट का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि सेंसेक्स 2,037 अंक तक लुढ़क कर 44,923 के निचले स्तर तक पहुंच गया। अंत में सेंसेक्स 1,406 अंक टूटकर 45,553 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी 432.15 अंक टूटकर 13,328 पर बंद हुआ। बिग बॉस 14 में बीजेपी नेता और मशहूर टिकटॉकर सोनाली फोगाट की एंट्री हुई है। उनकी एंट्री से जुड़ी फोटो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में सोनाली फोगाट हाथ जोड़कर घर में एंट्री करती हुई दिखाई दे रही हैं। सोनाली फोगाट की ये तस्वीरें बिग बॉस 14 के फैन पेज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की हैं। बिग बॉस 14 के फैन पेज के हिसाब से सोनाली फोगाट सोमवार या मंगलवार के एपिसोड में बिग बॉस के घर में कदम रखते हुए दिखाई दे सकती हैं। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली के संसद भंग करने के फैसले का उनकी पार्टी में जबरदस्त विरोध हुआ है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने ओली के फैसले को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक करार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ओली के इस फैसले की पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी विरोध करती है। ये पार्टी के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य है। पार्टी ओली के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि उनके पास लोगों के सामने जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने प्रचंड और माधव कुमार नेपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ नेताओं की असंगत, विकृत और उल्टी गतिविधियों के कारण ये स्थिति बनी है। ओली ने कहा कि सरकार काम और पार्टी में एकजुटता दोनों ही कामों को एक साथ आगे नहीं बढ़ा सकती। ओली ने कहा कि इस तरह का फैसला इसलिए लेना पड़ा है क्योंकि पार्टी के भीतर कलह ने संसद को भी शर्मिंदा कर दिया था। ताजा घटनाक्रम ने उन लोगों के लिए एक विकल्प दिया है जो प्रधानमंत्री बनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।